सीजन की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड किंग को देखते हैं जो बेहोश है और हमारा हीरो सी जो इमोर्टल डॉक्टर है वो उसका इलाज करने आया हुआ था। सी किंग के घाव पर मरहम लगाने लगता है कि तभी किंग आंखें खोल लेती है और उसे अपने करीब देखकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। सी पूछता है कि तुम अपनी जान बचाने वाले के साथ ये बर्ताव करोगी। वो हैरान होती है तो सी बताता है कि तुमने जंग जीत ली है लेकिन काफी बुरी तरह घायल होने के कारण तुम 3 दिन से कोमा में थी और अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो शायद तुम इस बार जिंदा भी नहीं बचती। किंग जो कि अपने पिता की मौत के बाद अपनी फौज की जनरल बन गई थी उसको याद आता है कि जंग के दौरान उसके साथ किसी ने गद्दारी की थी इससे वो घायल हो गई। वो ये सोचते हुए सी की तरफ देखते है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उनको देख रहा है तो वो सी से पूछती है क्या तुम मेरे मैन बनोगे। सी कहता है कि ये अच्छी ऑफर है लेकिन किंग उसे वहाँ से जाने का कहती है। सी उसे जवाब देने ही वाला था कि जब वो दोबारा बेहोश हो जाती है जिस पर सी उसके घाव ठीक करने के लिए सी उन पर मरहम रखता है तो किंग उसे खुद को टच करने से मना करती है लेकिन वो पास नहीं आता तो किंग उसे उठकर रोकने लगती है। इसी चक्कर में दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। सी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर गिव अप कर ही नहीं सकती। किंग गुस्से से उसे खुद से दूर जाने का कहती है तो वो उसके जख्मों का ख्याल करके चला जाता है। किंग कुछ बेहतर लग रही थी कि तभी वो अपने मुलाजिम से सी को बुलाने का कहती है। उसी वक्त सी वहाँ आ जाता है जिसने किंग की बात सुन ली थी। वो किंग से कहता है कि मैं जानता था हम दोनों की एक जैसी फीलिंग्स है, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। उसकी बक बक सुनकर किंग उसे वहाँ से दूसरी सिटी भेजने का कहती है तो उसका मुलाजिम उसे याद दिलाता है कि इसने आपके इलाज के लिए काफी मेहनत की है। सी उसे कहता है कि अपने पति को ट्रीट करने का ये कौन सा तरीका है। किंग कहती है कि इस बात का क्या मतलब है तो सी कहते है कि कल ही तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे अपना पति बनाना चाहती हो और अब तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। किंग कहती है कि मैं अभी तो तुम्हें जाने दे रही हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगी। सी उसकी बात की परवाह किए बगैर उसे अपने कपड़े उतारने का कहता है ताकि वो उसके मरहम लगा सके। किंग अपने मुलाजिम की तरफ देखने लगती है जो बेचारा हर पर आकर बाहर भागता है। उसके जाने के बाद सी उसके मरहम लगाते हुए कहता है कि मैं उस दिन की तरह तुम्हें किस नहीं करने दूंगा। किंग कहती है कि तुम भी जानते हो उस दिन वो सब मैंने गेम डालने के लिए किया था। विंडो से कोई उनको देख रहा था इससे किंग ने उसका ध्यान बढ़ाने के लिए ये शो किया कि वो सी से प्यार करती है। सी उसे कहता है कि अगर तुम ये नाटक करना चाहती हो कि तुम प्यार में हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें गुस्से में कत्ल ना कर दूं। उसके बाहर जाने पर सी भी उसके पीछे ही चला जाता है। किंग उसे अपने मसल्स रिलैक्स करने का कहती है और जैसे ही सी उसे हाथ लगाता है किंग उसे बाजू से पकड़कर जमीन पर पटक देती है। उसी वक्त किंग को कोई आवाज देता है और सी उसका ध्यान खुद से हटते देखता है तो उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लेता है। तभी किंग का मुलाजिम आ जाता है तो किंग उसके बताने पर एक मेहमान से मिलने चली जाती है। उसके लिए क्रो प्रिंस का लेटर था जो जंग जीतने के रिवॉर्ड देने को उससे मिलने आने वाले थे। सी रात को किंग के मरहम लगाने आता है तो किंग उससे पूछती है क्या जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। सी हाँ कहता है तो किंग उसे कहती है कि मैं भी कल तुम्हारे साथ वो जड़ी बूटियां ढूंढने चलूंगी। वो दोनों जंगल में जा रहे थे जब उन पर कोई अटैक करने लगता है लेकिन जनरल किंग के होते कोई अटैक करने वाला कैसे कामयाब हो सकता है। वो उन अटैक करने वालों से लड़ रही थी जब उनमें से एक किंग पर जहर लगा चाकू गिराता है लेकिन सी किंग के आगे आ जाता है और चाकू किंग को लग जाता है। किंग समझ आती है कि जहर के कारण सी होश में भी आ गया तब भी वापस नहीं जा पाएगा इससे वो जंगल में सी के साथ रात गुजारने को रुक जाती है। वो सी को अपना इलाज करके खुद ही जल्दी ठीक होने का कहती है क्योंकि क्राउन प्रिंस को किंग से मिलने आना था और इसके आने से पहले किंग को वापस जाना था। सी उसे रेस्ट करने का कहता है। वो कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हें स्ट्रेस में ही देखता है इससे तुम अपने ऊपर रहम करो और कुछ रेस्ट कर लो। उसकी बात पर किंग को याद आता है कि उसे अपने जनरल होने के कारण क्या कुछ करना पड़ता है। अपने जनरल होने की उसने ये कीमत चुकाई थी कि अपने हाथों से अपनी मॉम को सबके सामने मार दिया था। अगली सुबह सी की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि किंग रो रही थी। सी अभी तक हैरान था कि उसका ऐसा रूप भी है। तभी किंग सी के पास आकर उसे चलने का कहती है। शहर का तौर करना मुश्किल था इसे सुबह होते ही किंग सी को अपने साथ चलने का कहती है। वो चल नहीं पा रहा था इसे किंग उसे अपनी कमर पर लाद कर ले आती है। वो महल में आती है तो उसका सामना अपनी सतीली बहन से होता है जो उसे देखते ही उससे लड़ना शुरू कर देती है कि तुम्हारे अपनी मॉम को मारने की वजह से फैमिली की लड़कियों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। सी उसकी बात सुनकर उसे सी हंसने लगता है तो वो पूछती है तुम कौन हो जो मेरी बात पर हंस रहे हो। मैं तुमसे नहीं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। सी कहता है कि मैं इसका लवर हूँ। किंग की बहन कहती है कि तुम जो भी हो मेरे साथ तमीज से बात करो। सी कहता है जैसे तुम अपनी बहन से बात कर रही हो मैं तुमसे उससे बेहतर तरीके से ही बात कर रहा हूँ। किंग अपनी बहन को अपनी घटिया ट्रिक्स अपने पास रखने का कहकर सी को लेकर चली जाती है। उनकी बातें वहाँ आए क्राउन प्रिंस ने सुन ली थी और इसे ही सुनकर अच्छा नहीं लगा था कि किंग का लवर भी है। इससे वो अपने मुलाजिम को कहता है कि आओ उन लोगों से मिलने चलते हैं। क्राउन प्रिंस सी के रूम में ही आ जाता है तो किंग उसे वहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम चलने का कहती है लेकिन प्रिंस को तो वहीं रहकर बात करनी थी। वो कहता है कि अगर लोगों को तुम्हारे और इमोर्टल डॉक्टर के अफेयर का पता चल गया तो काफी बातें बनेंगी। सी कहता है कि आप हमारी इतनी चिंता ना करें। प्रिंस उसे इग्नोर करके किंग से कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने और ये बताने आता कि तुम अभी भी मेरे दिल में हो। किंग प्रिंस को वहाँ से जाने का कहती है। वो किंग को किंग का भेजा हुआ खत
बहुत सुनाता है, जिसमें किंग ने उसकी बहादुरी पर उसे बहुत सारे घोड़े, सोना और बहुत सारे और इनाम दिए थे। यही नहीं, उन्होंने उसकी मॉम को देश के लिए जान कुर्बान करने पर मिलिट्री अवार्ड भी दिया था। किंग कहती है कि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, इससे मैं चाहती हूँ ये गोल्ड टेंट पे मौजूद बना लेने वालों को दे दिया जाए, क्योंकि घर और काम न होने के कारण वो लोग भूख से मर रहे थे। उससे आवाज देकर प्रिंस उससे अपने और उसके बारे में बात करता है, लेकिन किंग उसकी बात नहीं सुनती। उसे याद आता है कि पास में वो एक जंग जीतने के बाद जब शाही महल जाना चाहती थी तब उसे बताया गया था कि क्राउन प्रिंस की शादी हो रही है। किंग अपने टेंट के लोगों में गोल्ड बांटने लगते हैं, लेकिन सी उसे मशवरा देता है कि ऐसे तो कुछ माह बाद तुम्हें फिर उनकी हेल्प के लिए पैसे चाहिए होंगे। किंग को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो सब लोगों को सोना देकर उसके साथ कोई काम शुरू करने का कहती है, ताकि वो लोग खुद कमा कर खाने की आदत बनाए। प्रिंस एक बार फिर किंग पर लाइन मारने की कोशिश करता है तो किंग उससे खुद से दूर रहने का कहती है। तभी सी भी वहाँ आ जाता है। वो प्रिंस को किंग से दूर रहने का कहता है। उसे देखकर किंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और प्रिंस से कहती है कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तब भी मैं सी को नहीं छोड़ूंगी। फिर लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि प्रिंस की पत्नी का शादी के बाद भी अफेयर है। ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कितनी जालिम हो। किंग कहती है कि बिल्कुल आपकी तरह लोग खुद जो भी बुरा कर लें, जब वैसा ही उनके साथ किया जाए तो मजलूम बनकर रोना धोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इस प्रिंस की तरह। किंग सी के साथ जा रही थी जब उसे एक मुलाजिम आकर बताते कि टेंट के लोगों में वायरस फैल रहा है। वो भागकर वहाँ जाने लगते तो सी उसे रोक देता है। वो पहले खुद चेक करता है और किंग को बताता है कि ये काफी खतरनाक है। ये सुनकर किंग परेशान हो जाती है, क्योंकि ये किसी की साजिश थी। सब लोग समझ रहे थे कि जो उसने लोगों को पहले बुरी क्वालिटी का खाना दिया और फिर उनको चुप रहने के लिए गोल्ड दिया। ये सुनकर किंग की परेशानी बढ़ जाती है तो सी उसे समझाता है कि आप चिंता ना करो, मैं अपने इलाज से सबको ठीक कर दूंगा। सी और किंग दोनों सब वायरस पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहे थे कि तभी सी की तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि वो जहर के बाद से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। किंग उसे रेस्ट करने का कहते, लेकिन उसे रेस्ट करते हुए भी सिर्फ किंग की फिक्र थी। वो किंग से कहता है कि इस समय आपका कोई कसूर नहीं है, इससे खुद को कसूरवार मत समझो। किंग कहती है कि मेरे दुश्मन मेरी वजह से मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सी उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, इससे तुम रिलैक्स होकर वो करो जो कर रही हो। सी की तबीयत थोड़ी बेहतर होती तो वह महल के कुएं का पानी मंगवा कर चेक करता है और उसे पता चलता है कि किसी ने शहर के सारे कुओं में जहर मिलाया है ताकि हर तरफ वायरस फैल जाए। किंग पॉइजन फैलाने वाले को पकड़ कर लाने का कहती है और लोगों को किसी भी कुएं से पानी पीने से मना कर देती है। प्रिंस वायरस फैलाने वालों को पकड़ने के लिए पूरे शहर के लोगों की तलाशी लेता है और जनरल किंग के घर की तलाशी लेते उनको वो जहर मिल जाता है जो कुएं में मिलाया गया था। ये जहर किंग की स्टेप मॉम और बहन ने उसके घर छुपाया था, लेकिन असल जिम्मेदार वो थी। किंग उनकी गेम समझ आती है। प्रिंस से भी कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है। प्रिंस सारे सबूत किंग के खिलाफ देकर उसे जेल में डाल देता है, जिस पर सी प्रिंस को एक आदमी के पास लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि जहर इस आदमी ने फैलाया है, इससे अब तुम इससे खुद पूछ लो कि इसने किसके कहने पर ऐसा किया है। वो आदमी प्रिंस को सच बता देता है कि ये सब किंग की स्टेप मॉम ने करवाया है। प्रिंस किंग को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है और किंग की स्टेप मॉम और सिस्टर को कैद में डाल देता है। किंग को सी उसके घर ले आता है और किंग आते ही खाने पर टूट पड़ती है। वो खाना खा लेती है तो सी उसे पूछता है कि अब तुम फुल हो। किंग हाँ कहता है तो सी उसे किस कर लेता है। अगले दिन सी महल से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग उसे याद करके स्माइल कर रही थी जब उसे पता चलता है कि किंग को इन्फेक्शन के बारे में नहीं पता। वो किंग को इस बारे में बताने के लिए जाने लगती है कि जब भी उसे गेट पर सी मिलता है जो उसे समझाता है कि किंग इतनी बड़ी बात से ला इल्म नहीं हो सकता। वो विश्वास नहीं करती तो उसकी स्टेप मॉम के किंग को लिखकर लेटर्स उसे दिखाता है, जिससे साफ जाहिर था कि किंग भी इस बारे में जानता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम ने सारा सीन ऐसे प्लान किया था कि सब लोग उसी को गलत समझ रहे थे। वो सी से पूछती है कि तुम तो वापस चले गए थे, तो सी कहते कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं कैसे तुम्हें छोड़ कर जा सकता हूँ। वो किंग को अपने साथ रूम में ले जाता है और उसकी दवाई लगाने लगता है कि तभी अचानक उसे पकड़ कर अपनी गोद में लिटा लेता है। किंग उस पर गुस्सा करने लगी थी कि मुझे छोड़ो, तो सी उसे बताता है कि तुम्हारी विंडो के बाहर कोई है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और फिर जब उसे विश्वास हो जाता है कि विंडो में खड़ा आदमी चला गया है तो वो किंग से दूर हो जाता है। वो लोग प्रिंस से मिलने जाते हैं तो वहाँ सी को पता चलता है कि उसकी फार्मेसी में लोग आ रहे हैं। वो प्रिंस को दिखाने के लिए किंग के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है तो प्रिंस को मानो गुस्से से आग लग जाती है। प्रिंस अपने रूम में जाते तो उसकी मुलाजिमत से चाय देती है, लेकिन वो गुस्से से पानी कप जमीन पर दे मारता है। किंग प्रिंस से मिलने जाती है तो उसे अपनी स्टेप मॉम को छोड़ने पर गुस्सा होने लगती है, जिस पर प्रिंस उसे कहते हैं कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे इसलिए छोड़ना पड़ा। किंग जानती थी कि उसकी स्टेप मॉम उसके खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आएंगी और बदले में सिर्फ मासूम लोगों का नुकसान होगा। उसे परेशान देखकर प्रिंस खुद टेंट के लोगों के साथ खाना खाने जाता है जहाँ किंग भी उसके साथ थी। किंग प्रिंस को अपने लोगों की इतनी परवाह करते देखकर बहुत खुश थी। इसी खुशी में वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। वो घर वापस जाने के लिए उठती है तो गिरने लगती है, जिस पर प्रिंस उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है। किंग को होश आता है तो खुद को प्रिंस की बाहों में देखकर वो तुरंत नीचे उतरती है और प्रिंस से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह से प्रिंस अपने घर बुलाते है तो किंग के साथ मौजूद सी सिपाही को कह देता है कि प्रिंस को कह दो कि किंग अभी बिजी है। प्रिंस ये सुनकर पूछने लगता है कि वो कहाँ बिजी है और इसके सी के साथ बिजी होने का जानकर प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। किंग को पता चलता है कि टेंट में फूड सप्लाई बंद होने वाली है, सिर्फ कुछ दिन का खाना बचा है। ये सुनकर वो काफी
परेशान हो जाती है, लेकिन हीरो के होते हुए हीरोइन को परेशान होने की जरूरत ही क्या थी। सी अपने एक अमीर पेशेंट के इलाज के बदले काफी बड़ी अमाउंट लेता है और इन पैसों के जरिए किंग की मदद करने का सोचता है, लेकिन वो इस बारे में किंग को भी नहीं बताता। किंग खाने की कमी की टेंशन में रात को अकेली खड़ी सोच रही थी जब उसके स्टेप सिस्टर उसके पास आकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। वैसे तो वो जानती थी कि क्या हुआ, क्योंकि ये सब उसका और उसकी मॉम का नाटक था। किंग अपनी बहन को नहीं बताती, लेकिन उसे प्रिंस से बात करने का बहाना मिल जाता है। वो प्रिंस के पास जाकर उसे कहती है कि किंग काफी परेशान है, इससे आप उसकी परेशानी खत्म करते हैं। प्रिंस सोचता है कि ये तो अच्छाई की देवी है और मैं इसे इतना गलत समझता रहा। वो उस पर पूरी तरह डाउन होकर उसे अपने रूम में ले जाता है, क्योंकि उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। किंग रात को अपने घर के बाहर परेशान बैठी थी जब सी उसके पास आकर उसे उठाकर अंदर ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। किंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। सी हैरान होता है तो किंग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं हो। सी कहता है कि तुमने मुझे अपने पति बनने का कहा था। किंग कहती है कि तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही थी। सी कहता है कि अगर उठाना है तो ठीक से फायदा उठाना। किंग पूछते है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक दिन तुम्हारी असलियत जान जाऊंगी। सी कहते है कि अगर मुझे डर होता या मैं तुम्हें धोखा देना होता तो तुम्हारे साथ नहीं रहता। उसकी बात सुनकर किंग उसे किस कर लेती है और ऐसी उनकी रात बीत जाती है। सुबह को किंग जागती है तो अपने कपड़े बदले देखकर समझ जाती है कि रात क्या हुआ है। सी उसे अपने बारे में बताने लगता है, कहते है कि मैं जानता हूँ तुम एक जनरल और स्मार्ट लेडी हो, तो मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। किंग कहती है कि मैं जान लूंगी कि तुम एक डॉक्टर ही हो या इससे बढ़कर भी कुछ हो। सी किंग को एक बॉक्स देता है तो किंग पूछते है कि इसमें क्या है। सी कहता है कि इसमें गोल्ड है जो आपकी परेशानी खत्म कर देगा। किंग कहती है कि मैंने किंग से हेल्प करने का कहा है। किंग कहता है कि आप मेरी लेडी हैं, इससे आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं जब मैं यहाँ मौजूद हूँ। उधर प्रिंस को पता चलता है तो एक बार फिर उसका गुस्सा आसमान पर पहुँच जाता है कि मैं जब भी किंग की मदद करने की कोशिश करता हूँ सी मुझसे आगे निकल जाता है। किंग की स्टेप मॉम को अपनी बेटी के प्रिंस के साथ सोने का पता चलता है तो वो उसे काफी शाबाशी देती है कि जल्दी तुम प्रिंस से शादी करने वाली हो, इससे अच्छा है कि अगर वो अभी से तुम्हें चाहता है। उसकी बेटी सोचने लगती है क्या वाकई प्रिंस उसे चाहता है या सिर्फ किंग को बुलाने के लिए उसके साथ है। किंग फूड को टेंट के लोगों तक पहुँचाने की तैयारी कर रही थी जिसमें उसकी हेल्प सी और उसके फार्मेसी के लोग कर रहे थे। तभी प्रिंस का गवर्नर और सिपाही वहाँ छापा मार लेते हैं, सब लोगों को अपने साथ चलने का कहते हैं। तो किंग उनसे इसकी वजह पूछती है। वो बताते हैं कि हमें पता चला है कि यहाँ जासूस मौजूद है। किंग उनसे सबूत मांगते हैं जो वो प्रिंस की इजाजत से दिखाने का कहते हैं। वो लोग सी को भी हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं तो किंग को बुरा लगता है, लेकिन सी उसे विश्वास दिलाता है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। प्रिंस इन्वेस्टिगेशन करवाते तो उसे जासूस तो मिल जाता है, लेकिन फूड लाने वालों का भी नाम खराब हो रहा था और सी भी उनमें से एक था। किंग जानती थी कि सी को फ्रेम किया जा रहा है, इससे वो शांत थी कि जल्दी सबको सामने आ जाएगा। उधर जासूस से पूछगीछ की जाती है तो वो मान लेता है कि सी को फ्रेम किया जा रहा है। प्रिंस का गवर्नर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो पूछने लगता है कि सी को किसने और क्यों फ्रेम किया है, लेकिन वो जासूस डर के मारे कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसकी फैमिली को इससे खतरा हो सकता था। किंग उस जासूस से खुद बात करती तो वो बताने लगता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे और ये तो हम सब जानते हैं कि ऑर्डर देने वाला कौन हो सकता है। जासूस किंग की स्टेप मॉम का नाम लेता है तो प्रिंस लेडी ली को बुला लेता है, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी मुकर ही जाती है। अब की बार सबूत पक्के थे तो उसे किंग मना लेती है और यहीं किंग को पता चलता है कि उसकी मॉम को भी लेडी ली ने ही फ्रेम किया था। वो उनको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उस वक्त किंग की फौज उसकी मॉम को मारने को तैयार नहीं था तो ये काम किंग को करना पड़ा था। किंग जानती थी कि वो अपनी मॉम को शूट ना करती तो उनको ऊपर से गिरा दिया जाता, इसलिए उसने ये स्टेप लिया था। अब मुजरिम भी सामने आ गया था तो लेडी ली को कैद में डाल दिया जाता है। सी भी क्लियर हो चुका था। किंग प्रिंस के महल से निकलती है तो उसे पता चलता है कि टेंट में नई मुसीबत आ गई है। वहाँ के लोगों को डायरिया हो गया था। जो खाना किंग ने टेंट वालों के लिए लिया था उस खाने को किसी ने खराब खाने से बदल दिया था, जो खाकर सब लोग बीमार हो गए थे। सी उसे परेशानी में देखता है तो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लेगा। आखिर सी का मेडिकल नॉलेज किस दिन काम आना था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये साजिश किसकी है। सीजन खत्म हो गया लेकिन किंग की स्टेप मॉम लेडी ली की साजिशें खत्म ना हुई। किंग इस बार प्रिंस से कहती है कि लेडी ली को सजा दी जाए, लेकिन प्रिंस अपनी महबूबा की वजह से उनको सजा देने को तैयार नहीं था, जिस पर किंग उससे लड़ने लगती है। तभी किंग का लेटर आता है जो लेडी ली को मुजरिम कहकर उसे मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास भेजने का कहते हैं, लेकिन अब किंग से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे वहीं कत्ल कर देती है। प्रिंस उससे गुस्सा होता है तो कहती है कि अगर तुम एक मुजरिमा को कत्ल करने पर कैद करना चाहते हैं तो कर दे। किंग सिटी छोड़कर जा रही थी जब सी को इस बात का पता चलता है और वो उसे मिलने आता है, लेकिन किंग उसे भी वापस जाने का कह देती है। अगले दिन किंग को वापस जाने था, उससे पहले वो रात को सी से मिलने आती है और उसे कहती है कि टेंट के लोगों का वायरस, डायरिया और लेडी ली का केस ये सब कुछ तुमसे लिंक क्यों करता है। उससे पूछती है क्या तुम भी इन्हीं लोगों में से एक हो, तो सी कहते है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब किंग उस पर विश्वास नहीं करने वाली थी। वो वहाँ से जाने से पहले से कहती है कि मैं कल दूसरे सिटी जा रही हूँ और आज के बाद हम कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती तो सी की मुलाजमा सी से कहती क्या किंग हमसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। सी उसे जवाब नहीं देता क्योंकि वो भी जानता था कि वो कभी किंग को नहीं देख पाएगा। इस ट्रैजिक एंड के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि आप अपने लवर को प्रोटेक्ट भी करना चाहें तो उसके
लिए उस पर ट्रस्ट करना और उसे खुद पर ट्रस्ट करने का मौका देना जरूरी है, क्योंकि एतमाद ही रिश्तों की बुनियाद होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।